ये क्वेश्चन में आपको बोलता है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ऑल्सो बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड। इस बार देखिए बच्चों, जो बाइसेक्टर है ना एंगल का, है ना, जो बाइसेक्टर है किसी ट्रायंगल के एक एंगल का, वो सामने वाली साइड को इस बार बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ये देखिए, ये लेट अस अज्यूम वी हैव अ ट्रायंगल। ओके, ये लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, करेक्ट। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और इस ट्रायंगल ABC में मान लीजिए कि एंगल A का बाइसेक्टर, मान लीजिए कि ये देखिए, ये एंगल A का जो बाइसेक्टर है, एंगल A का जो बेटा जो बाइसेक्टर है, करेक्ट, ये सामने वाले साइड BC को कौन से पॉइंट पे मीट करता है? पॉइंट D पे। ये वाला पॉइंट क्या है? पॉइंट D है, ठीक है ना। इसको कहाँ पे लिखें? यहाँ लिख देते हैं, चलिए, ये पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट क्या है? D है, करेक्ट। अब सुनिए, इस बार क्या बोला है उसने, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, देखिए क्या लिखिए, लेट AD be a एंगल, लेट AD be a एंगल बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल? एंगल A, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का पूरा नाम क्या है? BAC, करेक्ट। लेट AD be a एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इन ट्रायंगल ABC, करेक्ट। देखिए ट्रायंगल ABC में ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल BAC का एंगल बाइसेक्टर कौन है? AD है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आल्सो बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड, यानी कि ये जो एंगल बाइसेक्टर AD आ रहा है, ये इस बार दो काम कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, मैंने नहीं बोला है, सुन लो। कह रहा है वो एंगल को तो बाइसेक्ट करता है, ठीक है, यानी कि इस एंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, साथ में सामने वाला जो साइड है BC, उसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि इस बार D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, करेक्ट। यानी कि बेटा BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CD, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, DB इज इक्वल टू DC, करेक्ट। ये जो DB का लेंथ है, ये किसके इक्वल है? DC के इक्वल है, याद रखिएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है? सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा, हमने आपको कई बार बोला है क्या कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक, और इस ट्राइंगल में अगर एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, यहाँ से ये एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, मतलब एंगल को जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, हमने आपको कई बार बोला है ये जो एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, ये सामने वाले साइड को ज़रूरी नहीं है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ज़रूरी नहीं कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है आके सामने वाले को कहाँ पे मीट करे? मिड पॉइंट पे मीट करे, करेक्ट। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि खास तरीके के ट्रायंगल में ऐसा होता है क्या कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करता है, सही है। तो सुन लीजिए ध्यान से, ऐसा कौन सा ट्रायंगल में होता है? तो जवाब है ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी होता है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी होता है, याद रखिएगा। तो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये जो दो ट्रायंगल हैं कौन कौन से? आइसोसेलेस, और चाहे आपका आइसोसेलेस मतलब जिसमें दो साइड्स इक्वल होती, ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास? इक्विलैटरल। तो ये कॉपी में नोट लगा लीजिएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाले साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है, करेक्ट। आपके क्वेश्चन में यही बोला है, पढ़ लीजिए, क्योंकि जब उसने बोल दिया कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है कि शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, या ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन दोनों में से कुछ प्रूफ कराएगा। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रूफ दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। आपको प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपका टारगेट है, करेक्ट। चलिए, तो आपका यहाँ पे टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ दैट, इसको हटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सुनिए, प्रूफ क्या करना है यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। प्रूफ दैट, बोलिए, ट्रायंगल ABC को आइसोसेलेस करना है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कोई भी दो साइड्स इक्वल दिखा दीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि आप किसी तरीके से AB को अगर AC के इक्वल दिखा ले जाओ तो आइसोसेलेस हो जाएगा ये, यानी कि आपका टारगेट क्या हो गया? AB इज इक्वल्स टू AC हो गया। ऐसा अगर आप कर देते हो, AB इज इक्वल्स टू AC अगर आप कर देते हो, तो ट्रायंगल ABC क्या बन जाएगा? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, करेक्ट। तो ये आपका टारगेट है, ध्यान रखिएगा। अभी हम यहाँ से ऐसे निशान हटा देते हैं क्योंकि अभी प्रूफ करना है ना, प्रूफ थोड़ी ना किया है अभी प्रूफ करेंगे। AB इज इक्वल्स टू AC अभी प्रूफ करेंगे, सही है। अब सुनिए, बहुत ध्यान सुनिए, इस पे मैं ऐसा निशान लगा सकता हूँ, BD इज इक्वल्स टू DC, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब सुनो, यहाँ पे बेटा एक कंस्ट्रक्शन करोगे, क्या
कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, देखिए प्रोड्यूस एडी अप टू अ पॉइंट, प्रोड्यूस एडी अप टू अ पॉइंट, ध्यान से चेक करिए, इस एडी को एक पॉइंट तक एक्सटेंड करिए, सपोज वो पॉइंट है कुछ भी ले लो यार, पी ले लो, अप टू अ पॉइंट पी, सही है। देखिए तो ये देखिए ये एडी को हमने एक्सटेंड किया कहाँ तक, पॉइंट पी तक, सच दैट कि एडी का लेंथ किसके इक्वल हो जाए, पीडी के। याद रखिएगा बेटा, एडी को पी तक इस तरीके से एक्सटेंड करिए कि एडी का लेंथ ए से लेके डी का जो लेंथ है, एडी का ये जो लेंथ है, ठीक है, ये वाला जो एडी का लेंथ है ये किसके इक्वल आना चाहिए, पीडी के। ओके, तो नाउ सच दैट एडी किसके इक्वल हो जाए बताइए, पीडी के। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये कंस्ट्रक्शन से बेटा हमने किया है एडी इज इक्वल टू पीडी, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ से देखिए ये जो एडी, ये पॉइंट डी है, एडी जो है, ये जो एडी है, जो एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, ये इसका लेंथ एडी का किसके इक्वल है, पीडी के इक्वल है, ये लीजिए, करेक्ट। तो एडी इज इक्वल्स टू व्हाट, पीडी, कंस्ट्रक्शन से। नाउ ज्वाइन, आप ज्वाइन कर दीजिए, किसको ज्वाइन कर दीजिए, सी को पी से ज्वाइन कर दीजिए, लीजिए ज्वाइन पॉइंट पी टू सी, वी विल गेट पी सी, पॉइंट पी टू सी वी गेट पी सी, और ऑल्सो वी गेट ट्राइंगल हेयर, ये वाला एक ट्राइंगल हमको मिल जाएगा ना, सही है ना, ये वाला ट्राइंगल मिल जाएगा, कौन सा ट्राइंगल, पी सी डी या पी डी सी, कुछ भी बोल दो, ट्राइंगल पी सी डी, वी गेट ट्राइंगल पी सी डी, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? अब एक काम करते हैं इसमें, ओके नाउ अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से चेक करो। अब देखो आप एक काम करो, इन दोनों ट्राइंगल को क्या कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, इन दोनों ट्राइंगल को, किसको देखो, अगर आपको थोड़ा सा फील आ रहा हो, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट से, तो ट्राइंगल ए डी बी जो है वो ट्राइंगल पी डी सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे, देखिए ये यहाँ पे क्या है, एडी का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, पीडी के, कंस्ट्रक्शन से। तो साइड, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, साइड एंगल, और फिर ये देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन ध्यान रखना है बेटा, आपको थोड़ा फील आपको होना चाहिए कि देखो ट्राइंगल के नाम कैसे लिखोगे, ए डी बी, और यहाँ से आप सी डी पी मत लिख दीजिएगा, देखो ए डी और यहाँ से पी डी होना चाहिए, ठीक। तो ए डी बी और यहाँ से पी डी सी, करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल पी डी सी, सही है। ए डी किसके इक्वल है, बोलिए, पी डी के, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक। उसके बाद ए डी पी डी के इक्वल है ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल पी डी सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पी डी सी। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके। उसके बाद बेटा ध्यान से चेक करिएगा, डी बी इज इक्वल्स टू डी सी, ठीक, यानी कि डी बी इज इक्वल्स टू व्हाट, डी सी, ओके। नाउ तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किस, कौन से, ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल पी डी सी, कौन सा क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी लग जाएगी, ठीक। तो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ध्यान से फील करो, इधर देखो जरा, ये पॉइंट ए किसके करस्पॉन्ड है, पी के, तो ये वाला जो एंगल है, ये इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, ठीक। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जिस पे हमने ऐसे करके निशान बनाया है, ठीक, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, कोई डाउट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से,
ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। अब इससे क्या फ़ायदा है, देखते हैं हम लोग इससे कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना, तो CPCT से AB का जो लेंथ है, AB का जो लेंथ है वो किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, PC के। CPCT से AB आ जाएगा ना। तो देखो CPCT से जो जो रिजल्ट बेटा यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, पहले आप उसको फटाफट लिख लीजिए। क्या हो गया, AB इज इक्वल टू व्हाट, PC, है ना। CPCT से क्या हो गया, AB इज इक्वल टू क्या हो गया, PC हो गया। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है क्या, कि जो आपका एंगल, देखिए ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का नाम बोलिए, एंगल CPD, करेक्ट। तो एंगल CPD इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल, देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल है, यहाँ के, है ना। तो हमने क्या नाम रखा है इसका बताइए, CPD। तो यहाँ से क्या नाम हो जाएगा, BAD, करेक्ट, इज इक्वल्स टू एंगल BAD। कोई डाउट है, बहुत सिंपल है यार। ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या है, CPD, और ये वाला एंगल इसका नाम क्या है बताओ, BAD। क्यों, क्योंकि A किसके करस्पॉन्ड है, P के, C किसके करस्पॉन्ड है, D के, और D तो दोनों में कॉमन है, यानी कि D के करस्पॉन्ड है। तो ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बेटा। एक बात बताओ, ये AD क्या था, ये AD क्या था बताइए, यस, ये AD क्या था आपका, एंगल बाइसेक्टर था, किसका, इस पूरे एंगल का, यानी कि जितना ये एंगल है उतना ही ये होगा, सही है ना। तो यहाँ पे हम साइड में लिख के दिखा रहे हैं आपको क्या, कि एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल CAD, एंगल CAD, करेक्ट। अगर आप इसको चाहो तो शुरू में ही लिख सकते हो कहीं अपनी कॉपी में, ठीक है। कहाँ पे लिखें, मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया, करेक्ट, क्या, एंगल BAD इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल CAD, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब एक बार बताओ बेटा, BAD यहाँ पे दिखाया हमने किसके इक्वल है, CAD के, और BAD किसके इक्वल है, CPD के, CPCT से। इसका मतलब CPD भी किसके इक्वल है, BAD और CAD दोनों के इक्वल है, करेक्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम क्या बोल सकते हैं, CPD इज इक्वल्स टू क्या था, BAD था। चेक करो, CPD किसके इक्वल था, BAD के, लेकिन BAD किसके इक्वल था, CAD के। तो इसके सामने क्या लिख सकते हैं, एंगल CAD। तो यहाँ से एक चीज़ आ गई क्या, कि एंगल CPD, BAD और CAD तीनों ही आपस में इक्वल है, यानी कि एंगल CPD इज इक्वल टू CAD हो जाएगा। तो एंगल CAD हो जाएगा। लीजिए यहाँ से ये रिजल्ट आ गया, एंगल CPD इज इक्वल टू व्हाट, एंगल CAD, करेक्ट। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए, और थोड़ा सा आप फील भी कर लीजिए क्वेश्चन में जाके। CPD इज इक्वल टू CAD, करेक्ट। ये देखिए CPD इज इक्वल टू व्हाट, CAD आ गया, ओके। यानी कि ये दोनों जो हैं ट्राइंगल आपके क्या हो गए, सॉरी, ये दोनों ट्राइंगल में आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, करेक्ट। नाउ अब आप थोड़ा सा ये, आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया, CPD इज इक्वल टू CAD, सही है। ये देखिए जरा, CPD इज इक्वल टू व्हाट, CAD। अब एक बात बताओ बेटा, अगर कोई ट्राइंगल ऐसे है, ये देखो कोई ट्राइंगल अगर ऐसे है, ठीक, और बेटा अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, तो बेटा ये साइड इसके इक्वल नहीं हो जाएगी, बताओ क्यों। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या फिर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। चेक करो ना, ये AC, देखिए ACP वाले, ये वाले ट्राइंगल को चेक करिए, अभी अभी तो दिखा रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल नहीं आ गया, बताइए। हाँ, तो ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं आ जाएगी भाई। इस ट्राइंगल को बेटा अलग से सोचो ना, ये DV को छोड़ो, आप इसको देखो, ACP को देखो, ये देखिए यहाँ A है और यहाँ क्या है, C है, और यहाँ क्या है, P। बेटा ये वाला जो एंगल है यही तो आपका CAD था, चेक करिए। और ये वाला जो एंगल है यही तो आपका CP, यहाँ पे D आ रहा था ना, CPD है, दोनों बराबर है, सही है ना। तो इस तरीके से अगर ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, यानी कि ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो ये वाली साइड्स भी नहीं इक्वल हो जाएंगी, करें बताइए। इक्वल एंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल होती, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या, कि जब हमारे पास ऐसा आ गया क्या, कि CPD इज इक्वल टू CAD हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, hence we can say that what, hence we can say that CA is equals to what, CA is equals to CP. रीजन, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल्स एंगल आर इक्वल। अब सुनो, जिसको यार कन्फ्यूजन हो रहा है भाई, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, लो हटा दिया। अब बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये वाले एंगल के ऑपोजिट साइड क्या पड़ गई, CP, और ये वाले एंगल के ऑपोजिट साइड क्या पड़ गई, CA। तो CA CP के इक्वल नहीं हो जाएगा, बताओ, समझे। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से हो गया आपके पास क्या, CA इज इक्वल टू व्हाट, CP, ओके। तो CA इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया, CA इज इक्वल टू CP आ गया,
है ना। तो इसका रीज़न क्या है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। अब एक बात बताओ, CP आ गया किसके इक्वल, CA के इक्वल, लेकिन CP किसके इक्वल था, AB के इक्वल था कि नहीं था, बताइए। हाँ, नहीं समझे, ये आ गया इसके इक्वल, लेकिन ये तो इसके इक्वल था, यानी कि ये तीनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है ना। अगर आपको नहीं मन कर रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक, और ये है इक्वेशन नंबर 4 और ये है इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फ्रॉम 3rd एंड 5th, फ्रॉम 3rd एंड 5th। 3rd और 5th से आप देख लीजिए, देखो CP को PC लिखो, समझे ना, बात समझो बेटा, CA लिखो चाहे AC लिखो, बात क्या है, सेम है। AC इज इक्वल टू PC, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 5 बना दो। ठीक है ना, CA की जगह AC लिख दिया, जितना CA का लेंथ होगा उतना ही तो AC होगा, जितना CP होगा उतना ही तो PC होगा, ये होगी आपकी 5th। तो फ्रॉम 5th एंड 3rd क्या हो गया बताइए, क्या हो गया, यहाँ से हो गया, बहुत ध्यान से करो बेटा, इधर देखो, AC भी किसके इक्वल है, PC के, और AB भी किसके इक्वल है, PC के। दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सॉरी दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है, इधर भी PC इधर भी PC है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AB इज इक्वल टू क्या आ गया, AC। तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया, AC। अब यही तो लेके आना था, देखिए AB इज इक्वल टू क्या आ गया, AC, यही आपका टारगेट था। तो अगर AB AC के इक्वल है तो जो ट्राइंगल आपका ओरिजिनल ट्राइंगल था, कौन सा ट्राइंगल ABC, वो क्या हो गया, आइसोसेलेस। AB इज इक्वल टू AC आ गया, यानी कि ट्राइंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। ओके, कर लीजिए।